नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप पांडे। पुनः आप सबका स्वागत है ज्योतिष की पाठशाला में, जहां पर हम लोग नित्य निरंतर कई सारी चीजें सीखते रहते हैं। आज चर्चा का विषय है मांगलिक योग, उसके प्रभाव और किन किन भावों पर जब मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष माना जाता है। इसके साथ उन मांगलिक दोषों का परिहार क्या है, क्या उपाय हैं और कब मांगलिक दोष माना जाता है कि अब ये हट रहा है, दूर हो रहा है, रिमूव हो रहा है, कट रहा है। ऐसी अलग अलग कई प्रकार की भाषाएं होती है। उत्तर भारत की श्रृंखला में अगर देखना चाहें तो ये हमारी जन्म कुंडली का चक्र बना हुआ है। पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक की आपकी कुंडली है। यहां पर प्रथम हाउस, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों पर किसी भी स्थिति पर मंगल बैठ जाए, अस्त होकर के किसी शुभ ग्रह के साथ, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से, तो भी उसे मांगलिक दोष मानेंगे। कहने का मतलब है पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें इन भावों पर जब मंगल बैठता है तो ऐसी कुंडली को मांगलिक दोष के नाम से जाना जाता है। जब कोई शुभ कार्य होता है तो हम कहते हैं मंगल कार्य हो रहा है, यानी कि मंगल का प्रभाव है किसी शुभ कार्य में, तब तो मंगल कार्य बोला जा रहा है। और वही जब मंगल का प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उसे मांगलिक बोल दिया जाता है। कई आचार और कई शास्त्रों में, कई जगह पर, पुस्तकों में मांगलिक दोष का विचार प्रमुख रूप से तब किया जाता है जब विवाह का नंबर आता है। प्रायोरिटी ये दी जाती है, प्राथमिकता ये दी जाती है कि विवाह हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह हो, मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ, जिसके उन्हीं भाव में से किसी भी भाव में मंगल बैठा हो। इससे क्या होता है, मंगल दोष का परिहार हो जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर जातक की दूसरी कुंडली पे मंगल इनमें से किसी भी भाव पर नहीं बैठा है और वहां पर शनि बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, भारी ग्रह बैठा हुआ है, तो भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। मंगल दोष के प्रभाव क्या होते हैं? मांगलिक कुंडली जिनकी होती है, जिनके ऊपर मंगल का अच्छा खासा प्रभाव होता है, तो पहला प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है। और केवल क्रोधी स्वभाव का नहीं, वो किसी भी कार्य को बहुत धीमी गति से करने वाले व्यक्ति से को पसंद नहीं करता। उसकी पहली प्रायोरिटी है कि जो भी काम किया जाए फास्ट किया जाए। चेहरे पर चमक होती है, लालिमा होती है। जिस प्रकार मंगल रक्त का कारक है, ठीक उसी प्रकार चेहरे पर रक्त उभरता हुआ दिखाई देता है। या यूं समझिए, व्यक्ति का या जातक का चेहरा लाल होता है। मंगल का जब प्रभाव अधिक होता है तब ऐसे बहुत सारे गुण व्यक्ति की कुंडली पर, व्यक्ति के स्वभाव पर कुंडली के कारण उपस्थित हो जाते हैं। विवाह के समय जैसे मैंने कहा मंगल दोष को देखा जाता है, तो प्रयास यह किया जाता है कि जातक के पार्टनर के इन्हीं में से किसी भी भाव में मंगल बैठा हो या शनि बैठा हो तो ऐसी कुंडली का विवाह हो जाता है। कई बार लोग मांगलिक कुंडली के दुष्प्रभाव से बचने के लिए घड़े से, पीपल से, वृक्ष से आदि से वैवाहिक संबंध जोड़ देते हैं। और ऐसी मान्यता होती है कि मांगलिक दोष हट गया। एक चीज हमेशा याद रख लीजिए, ज्योतिष हो या कोई और विषय हो, कभी भी कोई चीज हटती नहीं है। अगर बड़े से कूड़े का ढेर भी लगा है और उसे फिर जला दिया जाए तो आप या हम ये नहीं कह सकते कि कूड़े का ढेर नष्ट हो गया, क्योंकि जलने के बाद भी कुछ न कुछ राख बच जाती है। तो ये मंगल के भाव होते हैं, प्रभाव होते हैं, मांगलिक व्यक्ति का प्रभाव होता है। मांगलिक कुंडलियों वाले व्यक्तियों का एक और प्रभाव होता है कि वो ये चाहते हैं कि जिस गति से मैं आगे बढ़ रहा हूं उसी गति से मेरे साथ चलने वाला
व्यक्ति आगे बढ़े। एक बात और, जब पार्टनर भी वैसा होगा, जिसके साथ वैवाहिक संबंध जुड़े हैं वो भी वैसा ही होगा, तो फिर जब दोनों एक जैसे ही स्वभाव के होंगे, एक साथ रफ्तार में चलने वाले होंगे, तो मांगलिक दोष कहां रह जाएगा। एक और मान्यता है कि लगभग 28 साल के बाद, जब व्यक्ति की एज 28 साल हो जाए और किन्हीं कारणों से विवाह नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अमांगलिक व्यक्ति से विवाह भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ विद्वान आदेश देते हैं कि आप विवाह कर सकते हैं। 28 साल के बाद वैवाहिक जीवन से संबंधित मंगल का प्रभाव थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, मांगलिक का प्रभाव थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली पर है तो आप उसको चेक करिए। एक और भ्रांति होती है कि मंगल या मांगलिक कुंडलियों पे मंगल को कोई शुभ ग्रह देख ले तो मांगलिक दोष रिमूव हो जाता है, हट जाता है, कम हो जाता है। और स्पेशली देखने की जब बात कही जाती है तो गुरु के देखने की बात कही जाती है। गुरु की ही सप्तम दृष्टि पर अमृत बताया गया, और ऐसा कई विद्वान कहते हैं कि जब भी मंगल को गुरु देख लेता है तो मांगलिक दोष हट जाता है। क्षमा करिए, किसी भी मांगलिक कुंडली पे अगर मंगल को गुरु देख लेता है तो ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी गई कि व्यक्ति का वैवाहिक संबंध डिस्टर्ब हो जाता है, वैवाहिक संबंध बिखर जाता है। तो आज के संस्करण में इतना ही, मिलते हैं नए संस्करण के साथ। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।